वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी ए के फजलुल हक के बारे में। ए के फजलुल हक जो थे वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक फाउंडर थे, उसके प्रेसिडेंट भी थे। और प्रेसिडेंट जब ये थे तो वो पीरियड था 1916 टू 1921। इस रीजन से ए के फजलुल हक बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ लखनऊ पैक्ट को नेगोशिएट करने में। लखनऊ पैक्ट 1916 में आया था। ये भी याद रखिएगा कि ए के फजलुल हक जो थे वो मुस्लिम लीग की तरफ से ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव भी थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज में, जो 1930 से 1933 के पीरियड में हुई। इस दौरान वो मुस्लिम लीग के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आने के बाद 1937 में उन्होंने मुस्लिम लीग से इस्तीफा देकर कृषक प्रजा पार्टी बनाई थी। और कृषक प्रजा पार्टी के तहत उन्होंने बंगाल में चुनाव भी लड़ा था, और चुनाव लड़कर मुस्लिम लीग के साथ 1937 में उन्होंने बंगाल में सरकार भी बनाई थी। 1938 से 1943 तक ए के फजलुल हक बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी रहे। और 1943 तक जब तक बंगाल में मुस्लिम लीग के समर्थन से ये सरकार चली थी, ए के फजलुल हक उस पूरे पीरियड में इधर चीफ मिनिस्टर बंगाल के रहे। 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो वो इवेंचुअली ईस्ट पाकिस्तान में जाकर ढाका में इवेंचुअली रहने लग गए, और वहां पर उन्होंने किसी प्रकार से कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन नहीं करी। तो ये सारी चीजों को प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि मॉडर्न इंडिया में क्वेश्चंस इस नजरिए से आते हैं। धन्यवाद।